एक समय की बात है। एक गांव में लीला नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पापा लालचंद गांव के बड़े सेठ थे। उनके पास बहुत से बगीचे और जमीन थी। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। वह उसकी हर जरूरत को पूरा करते थे, जिसके कारण वह बहुत बिगड़ गई थी और घमंडी हो गई थी। वह कभी कभी अपने पापा के सामने अजीब सी मांग रखती थी, जिसको भी उसके पापा पूरा करते थे। वह कभी कभी अपने घर के नौकरों का अनादर करती थी। लीला की एक दोस्त रमा थी, जिसके साथ वह अक्सर खेला करती थी। एक दिन लीला उसकी दोस्त रमा कुछ दोस्तों के साथ मेले में जा रहे थे। वहां पर लीला जिस तरह चल रही थी, उससे एक बूढ़े व्यक्ति को टक्कर लग गई और वह व्यक्ति गिर गया। जब बूढ़े व्यक्ति ने लीला से संभलकर चलने के लिए कहा, तो इस पर लीला ने बूढ़े व्यक्ति को कहा, इसमें उसकी ही गलती है। कुछ देर मेले में घूमकर झूला झूलने के बाद वह मेले से आने लगे। बीच में उनको एक आम का पेड़ नजर आया, जिस पर बहुत से आम के फल लगे हुए थे। लीला और उसके दोस्त उस पेड़ के पास जाकर पत्थर से उस पेड़ के आम तोड़ने लगे। कुछ देर में उन्होंने इतने फल तोड़ लिए जिससे उन सब का पेट भर जाए। लीला के सभी दोस्त टूटे हुए आम को उठाकर खाने लगे और आम तोड़ना बंद कर दिया, लेकिन लीला अभी भी आम तोड़ रही थी। जब रमा ने लीला से कहा कि हमने इतने आम तोड़ लिए हैं कि हम सबका इससे पेट भर सके, तो तुम और आम क्यों तोड़ रही हो? लीला बोली, मैं इस पेड़ के सभी आम तोड़ दूंगी। रमा और उसके दोस्त आम खाने में व्यस्त हो गए, लेकिन लीला आम तोड़ती रही। कुछ देर के अंदर बहुत सारे आम तोड़ने के बाद भी वह बाकी आम तोड़ने में लगी रही। तभी वह आम का पेड़ बोल उठा, लीला, तुम इतने फल क्यों तोड़ रही हो? जितने आम तुमने तोड़े हैं वह तुम्हारे लिए पर्याप्त हैं। पेड़ को बोलता देखकर लीला के दोस्त डर गए, लेकिन लीला बोली, मैं तो आज तुम्हारे सारे आम तोड़ूंगी। आम के पेड़ ने लीला को चेतावनी दी, वह रुक जाए और बाकी आम ना तोड़े, लेकिन लीला कहाँ मानने वाली थी। उसने आम तोड़ना जारी रखा और बोला, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? आम के पेड़ ने बोला, लीला, तुम बहुत घमंडी लड़की हो, तुमको सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद आम के पेड़ ने लीला पर जादू किया, जिससे उसकी मूछें निकल आईं। उसे देखकर उसके सभी साथी हंसने लगे। लीला आम के पेड़ से विनती करने लगी, वह अब ऐसा नहीं करेगी, वह उसकी मूछों को हटा दे। लेकिन आम का पेड़ बोला, पहले तुम जाकर अपने पिता को लेकर आओ। अगर वह मुझसे इसके लिए बोलेंगे तभी मैं तुम्हारे मूछें हटाऊंगा। यह सुनकर लीला मुंह पर चुन्नी लपेटकर घर जाने लगी। मार्केट में जाने पर बहुत तेज हवा आई और उसकी चुन्नी उड़ गई, जिससे सभी लोगों ने लीला की मूछों को देख लिया और मूछों वाली लड़की कहकर हंसने लगे। लीला उन सब से पीछा छुड़ाकर अपने घर चली गई और अपने पापा को सारी बात बताई। उसके पिता लालचंद अपनी बेटी को परेशान देखकर उसी वक्त लीला के साथ उस आम के पेड़ के पास जाने के लिए चल पड़े। आम के पेड़ के पास जाकर लीलाचंद ने उससे अपनी बेटी की मूछों को हटाने को बोला। आम का पेड़ बोला, तुम अपनी बेटी की हर जरूरत को पूरा करते हो, जिससे वह बहुत घमंडी हो गई है और किसी की कोई बात नहीं मानती। यदि तुमने इसको सही शिक्षा दी होती तो यह नहीं बिगड़ती। लालचंद ने अपनी गलती मानते हुए आम के पेड़ से अपनी बेटी की मूछों को हटाने की विनती की और लीला ने भी आगे से कभी ऐसा ना करने को बोला। लालचंद के विनती करने पर आम के पेड़ ने लीला की मूछों को हटा दिया। इसके बाद
लीला सुधर गई और सबसे सही से पेश आने लगी और घमंड करना बंद कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।